अच्छे बहुमत से बन रही है। ये 3 तारीख को भी आप लोग बात करेंगे और मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जनता कमर कस के बैठी थी उस सरकार को सबक सिखाने के लिए जिसने एक त्योहार पर प्रतिबंध लगाया और दूसरे त्योहार पर छूट दी। जनता कमर कस के बैठी थी जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन जले पर नमक छिड़का कि आप दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी हैं। ये अधिकार किसने दिया? आपको जनता ने दिया कि आप महिलाओं की सुरक्षा करो, युवाओं को साथ न्याय करो, किसानों की समृद्धि के लिए काम करो और प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करो। उल्टा आपने 5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया कि पेपर लीक में, सारे इस षड्यंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार में आप मुख्य सूत्रधार हो। आप ये प्रदेश में हो रहे माफिया राज, बजरी माफिया, इन सारे माफियाओं के पीछे कहीं के आप खड़े हो तो राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपको क्या लगा कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये चुनाव हुआ था? एक तरफ अशोक गहलोत का चेहरा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में। निश्चित रूप से मोदी जी पर अटूट विश्वास है और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा नेता कभी नहीं देखा जिनके प्रति चाहे गांव गरीब हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उसके पीछे कारण है असंभव को भी संभव करके दिखाया। लोग अंतर करते हैं कि 60 वर्ष में कांग्रेस ने नारे और वादे दिए, मोदी जी ने उससे ज्यादा काम करके दिखाया। चाहे गरीब का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। ये पहली बार लोगों ने देखा कि आखिर 60 वर्ष में हमने नारे देखे और इस व्यक्ति ने गरीब के दर्द को समझा और 9.5 वर्ष में उससे ज्यादा काम करके दिखाया। ये विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति है, वो किसी और नेता में मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था पहले कि 160 की सीटें बीजेपी की आ सकती है। लोग कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर में कांग्रेसी जाएंगे, मगर उन्होंने कमबैक किया है। कांग्रेस 50 के अंदर जाएगी। आज मैं फिर कह रहा हूं, ये जिस प्रकार से उन्होंने एक महिमा मंडन किया था, लोगों को फिर से गुमराह करने का प्रयास किया, फिर से अपनी झूठी गारंटियां बांटने का प्रयास किया था, लेकिन जनता इनका असली चेहरा जान चुकी थी। इन्होंने 2018 में भी झूठी गारंटियां दी थी, उसको पूरा नहीं कर पाए और 2023 में फिर से वही प्रयास किया। उन्होंने खूब अखबार के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से जनता को, गांव के लोगों को, गरीब को, महिलाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर आचार संहिता लगते ही जैसे ही इनके होर्डिंग गिरे, इनकी सरकार का गिरना भी शुरुआत हो गई। कांग्रेस अभी से कहना शुरू कर दी है कि बीजेपी अगर जीत रही है तो ध्रुवीकरण की वजह से, धर्म के आधार पर बांट डाला। धर्म के आधार पर आप काम करते हैं। आपने एक पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति दी और हिंदू नववर्ष कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया। आपने मंदिरों को तोड़ा। आपने एक तरफ एक त्योहार पर 24 घंटा बिजली, दूसरी तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते। आपने अनेक ऐसे काम किए। हिंदू पलायन कर रहा है, यहाँ दलित का बेटा मरता है तो आप 2 लाख रुपए दोगे और अब समुदाय विशेष का कोई मर जाता है तो उसको 50 लाख दोगे। ये राजस्थान है या तालिबान? ये राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बताइए कि अब ये तय हो गया है कि आप लोगों की सरकार बन रही है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब ये एग्जिट पोल के अनुसार बन रही है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब तो यही सवाल बचा है। देखिए, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और मैं सोचता हूं कि ये निर्णय बहुत पहले, आज गुजरात का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, किसी प्रदेश में कोई चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं हुए। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के आधार पर, कमल के निशान के आधार पर चुनाव है और मैं सोचता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो प्रदेश के हित में करेगा। कहा जा रहा है सीपी जोशी डार्क हॉर्स हो सकते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं तो बहुत पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मैंने ईश्वर की कृपा से ईमानदारी से इस दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया और मेरे मन में तो खुशी तब होगी जब 2023 में पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसके गले में पहली माला मैं पहनाऊं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। सीपी जोशी अगर बीजेपी जीतती है एग्जिट पोल के अनुसार, तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई है और जीत का सेहरा कम से कम इनके सिर बंधेगा। अब मुख्यमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तय करना है, कहने को संसदीय बोर्ड में तय करना है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।